Hello students, today we are going to see next part of chapter 11 which is parallel lines. ये है पेज नंबर 221 पे। तो हम इसमें देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और वहाँ पे हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात का। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ड्रॉ two lines here. Okay, here it is line A B. Okay, and here there is again one line which is P and Q. ठीक है, आपको बताना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखिए, here there is line P Q. ठीक है, और एक लाइन है A B. You have to see whether these lines are parallel or not. कैसे फाइंड आउट करोगे? जब ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ये यहाँ पे एक्सटेंड करना मतलब क्या, डॉट डॉट देख के आपको ये लाइन बढ़ानी है। स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट तरीके से बढ़ाओ, और ये भी लाइन आपको बढ़ानी है। When you extend it, when you increase the length, here they meet at a point O. Okay, अगर मैं इन्हें बढ़ाती हूँ, देखो यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, फिर यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, इस साइड भी बढ़ा रही हूँ, नहीं बढ़ रहा है, मतलब नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखो, व्हेन वी ड्रॉ ट्रू स्ट्रेट लाइन एंड जब आप उसकी लेंथ बढ़ाते हो, यू प्रोड्यूस फर्दर, हियर दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट and here they are meeting at this point. So when you extend it, when you produce it indefinitely मतलब बहुत बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी lines meet नहीं हो रही है, एक दूसरे को मिल नहीं रही है, these lines are called parallel lines. The lines which when produced indefinitely in either direction, किसी भी डायरेक्शन में, राइट को बढ़ाना है राइट को, लेफ्ट को बढ़ाना है लेफ्ट को, किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ा रहे हो, they do not meet, such lines are known as parallel lines. So parallel lines always lie in the same plane. एक ही प्लेन में होती है, ये देखो, एक ही प्लेन में होती है वो। देखो ये वाली लाइंस नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ये करती हूँ, जब आप एक्सटेंड कर रहे हो वो इस प्लेन से बाहर जा रही है, राइट। अगर ये आप एक्सटेंड भी करो तो वो प्लेन शिफ्ट होगा, लेकिन वो एक ही प्लेन में रहेगी। सो पैरेलल लाइंस जो है वो हमेशा एक ही प्लेन में रहती है। पैरेलल लाइन हम किस सिंबल से दिखाते हैं? ए बी पैरेलल पी क्यू, दैट मीन्स लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। तो ये जो सिंबल है, इट इज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आप आपके आजू बाजू में देखोगे, आपके मोबाइल में ही देखो, आपके मोबाइल की जो एज है, अपोजिट एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को मीट नहीं करते। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? अ लाइन intersecting two or more given lines in a plane at different points. अब हम देखेंगे क्या होता है। मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे एक की लाइन, सपोज दिस इज लाइन L एंड हियर इट इज लाइन M, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दूसरी विच इज N. तो दिस N line is meeting line L at point A and this N line is meeting at B to point M. तो कोई भी ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन में है और लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे मीट करती है, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो लाइन N जो है इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर, दो से ज़्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाइंस ड्रॉ की है बुक में, A एंड B आर पैरेलल लाइंस एंड लाइन L इज मीटिंग लाइन A एंड B एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, सो लाइन L इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखिए, line L is transversal because it is meeting this line at point A and this line at point B. लेकिन इस फिगर में देखिए, इन द गिवन फिगर्स बिलो N is not a transversal. क्यों ट्रांसवर्सल नहीं है?
क्योंकि वो बाकी दो लाइन M एंड लाइन L को एक ही पॉइंट में मीट कर रही है. दिस इज नॉट अलाउड, इट शुड मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो कोई भी लाइन जो दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट में मीट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ एक्टिविटी. आपको ये एक्टिविटी करनी है, आप घर पे भी कर सकते हो, मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ये हमें पता चलेगा कैसे का निकालते हैं. ये देखो, हियर आई एम ड्राइंग वन लाइन. ओके, दिस इज वन लाइन, दिस इज लाइन L, and here I am taking point A, here I am taking point B, and here I am taking point C. अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 90 डिग्री एंगल मुझे मेजर करना है. क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करते वक्त ये जो प्रोट्रैक्टर की नीचे वाली लाइन है वो इससे कोइंसाइड होनी चाहिए, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इट शुड मीट विथ पॉइंट A. सो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, मुझे 90 डिग्री एंगल मेजर करना है. आ गया यहाँ पे 90, दिस इज 90. सिमिलरली हियर, ओके, 90, और फिर यहाँ पे भी 90. ठीक है. अब मैं इसमें से जाने वाली, इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करूँगी. ठीक है. से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R. नाउ आई एम गोइंग टू मेजर दिस डिस्टेंस AP. A and P. This distance is approximately 5 centimeter. Okay, so distance AP is equal to 5 centimeter. Now I am going to measure the distance QB. It is also 5 centimeter. So QB is also 5 centimeter, and RC, it is also 5 centimeter. क्या पता चला इससे, मैं इनको ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, अभी हाथ से ही कर रही हूँ बिकॉज आई एम होल्डिंग मोबाइल इन अदर हैंड. ठीक है. क्या पता चला इससे, दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज द सेम. ओके, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दो लाइंस ड्रॉ किया है, उसमें से उन्होंने ये पॉइंट्स लिए PQR, ऊपर ABC, यहाँ से 90 डिग्री एंगल मेजर किया, और बाद में AP मेजर किया, BQ मेजर किया, CR सेगमेंट की लेंथ मेजर की. तो तीनों सेगमेंट के जो लेंथ है इट इज़ वन एंड द सेम. इससे क्या पता चलता है हमें, it implies that perpendicular distance between two parallel lines remains same throughout. तो आपको पता कैसे चलेगा कि parallel lines है. देखो, अगर आपके नोटबुक में ही देखो नोटबुक के जो लाइन्स है सभी ये पैरेलल लाइन्स है. वाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ईच पैरेलल लाइन, ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, आप ऐसे नहीं रख सकते, ये अलग होगा फिर ये अलग होगा फिर ये अलग होगा. इट शुड बी परपेंडिकुलर. So perpendicular distance between both all these lines is same. That's why you come to know that these are parallel lines. ओके, तो आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 11.3, रिव्यू एक्सरसाइज एंड हॉट्स क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. ये आप देख सकते हो, कुछ नहीं, उन्होंने बोला है कि पैरेलल लाइंस के नाम देखो. आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल रहते हैं. तो यहाँ पे पैरेलल कौन से होंगे, AB will be parallel to what, DC, and BC will be parallel to AD. Okay, in figure 1 AD and BC has the same distance, therefore AB and DC are also parallel. AB parallel DC, BC parallel AD. अब आपके यहाँ पे घर में अगर टेबल हो तो आप देख सकते हैं कौन से एजेस पैरेलल होंगे. दिस AB will be parallel to DC and BC will be parallel to AD.